नमस्ते, मैं आकांक्षा माहेश्वरी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आज स्वागत करती हूँ एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिपार्टमेंट के एचओडीज़ का एवं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट का। आज हमारे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से, डॉक्टर अनु श्रीवास्तव स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, डॉक्टर पारुल मेहता स्कूल ऑफ फार्मेसी से एंड एलएनसीटी यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट मिसेस दीप्ति सिंगल हमारे साथ उपस्थित हैं। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह हर चीज़ में कुछ पॉजिटिविटी होती है तो कुछ नेगेटिविटी। जो अंतर आता है वो होता है हमारे देखने का नज़रिया। तो जैसे कि बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स इस पेंडेमिक में देखने को मिले, बहुत सारे फैमिली लॉसेस हुए, फाइनेंशियल लॉस हुए, मेंटल लॉस हुए एंड सो ऑन। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लॉकडाउन में हम सभी को देखने को मिले। तो उसी के लिए सबसे पहले मैं शीतल शर्मा, डॉक्टर शीतल शर्मा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से पूछना चाहूँगी कि मैम आप मुझे आपके विचार बताइए कि आपको पर्सनली क्या ऑब्जर्व करने को मिला या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने पर्सनली ऑब्जर्व किए। जैसे कि बीइंग अ फीमेल जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहले घर पे बर्डन था हाउस होल्ड वर्क का, प्लस अपने वर्क प्लेस के भी ध्यान रखना था। तो टाइम मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट इशू विच आई फेस्ड कि कॉलेज को कब टाइम दे, ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू, और घर को कैसे मैनेज करें। पहले 2-3 दिन ज़रूर दिक्कतें हुई, बट फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर सीख लिए, ऑनलाइन कैसे क्लास लेना है, कब लेना है, कैसे घर का टाइमिंग्स मैनेज करना है, कैसे सब लोगों के साथ टच में रहना है, रिलेटिव्स का ध्यान कैसे रखना है। इस तरीके से एक अलग ही तरीके का अपने आप में जुनून था, जिसमें कि टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने इस तरीके से मैनेज कर लिया कि ना हमें लॉकडाउन का कभी बाद में पता चला कि हम लोग इतने ज़्यादा घर में बंद है, बल्कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा लगता है कि एफिशिएंटली काम किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि वो हमारे हाथ में था हाउ टू मैनेज माई टाइम ऑफ 24 आवर्स एंड अकॉर्डिंगली वी वर्कड फॉर स्टूडेंट्स, फॉर कॉलेज, फॉर हाउस एंड फॉर आवर फैमिली। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं डॉक्टर अनु श्रीवास्तव स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से पूछना चाहती हूँ कि मैम आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन क्या हैं। वेल, थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू मैम। मेरे विचार में मुझे ऐसा लगता है कि समाज में कई मैंने सकारात्मक परिवर्तन इस लॉकडाउन के दौरान में देखे और महसूस किए। जैसे शुरू से ही हमारे भारतीय समाज में जो एक सामाजिक विषमता रही है कि एक उच्च तबका है, एक निम्न तबका है, वो इस लॉकडाउन के दौरान या इस महामारी के दौरान में एक कहीं ना कहीं एक जो ब्रिज था, वो उनका गैप जो है वो फिल हुआ है। सभी बड़े तबकों ने नीचे तबके के लिए, जिनकी आय का कोई जरिया नहीं बचा, हर संभव मदद करने का प्रयास किया, ना सिर्फ सरकार के भरोसे रह के बल्कि खुद भी अपने एफर्ट्स के, जिसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने अपने लेवल पे जाके जो है वो इन तबके के लिए काम किया। लोग इन लोगों की मदद करने के लिए, जिनके पास में खाने पीने का कोई ज़रिया नहीं बचा था, मदद के लिए हर संभव जो है हर प्रकार के व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पे जाके जो है वो सहायता की है। तो एक जैसे मैं एक बताना मेरे विचार में ये है कि जो इसमें है मानवता का धर्म अल्टीमेटली सबसे आगे आया, कि ना हिंदू रहे, ना मुसलमान रहे, ना सिख रहे, और एक मानवता के धर्म के नाते हर एक इंसान ने इंसान की मदद करने की कोशिश की। तो ये एक बड़ा मेरे हिसाब से सकारात्मक परिवर्तन रहा, जो कि ये संदेश देता है कि एक विपदा के समय पे हम सभी संपूर्ण मानव जाति जो है वो एक साथ हैं। और दूसरा मुझे एक ये भी एस्पेक्ट लगता है कि लोगों की जिस तरीके से दिनचर्या ख़राब थी, या जैसे हम बोलते हैं कि हमने अपनी जड़ों को भूलना शुरू कर दिया था विदेशी संस्कृति को पहचान में, या एक लॉकडाउन में हमें ये मैसेज भी मिला, इस महामारी से मैसेज मिला कि विज्ञान की भी एक लिमिट है। अल्टीमेटली हमको अपनी जड़ों की ओर दोबारा लौटने का जो है वो मौका दिया इस लॉकडाउन ने, और अपने आप का एक भीतर जो एक सेल्फ रियलाइजेशन, या हम बोलेंगे अपना एक आत्ममंथन करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला कि हम अपने टाइम को कैसे दूसरों के लिए, अपने जीवन को दूसरों के लिए कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और मानव कल्याण में हम कितना कार्य कर सकते हैं। यही मेरा विचार रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं डॉक्टर पारुल मेहता स्कूल ऑफ फार्मेसी से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन के बारे में जानना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच आकांक्षा मैडम। जैसा कि आपने बताया कि हर चीज़ का दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यदि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात करूंगी तो ये लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को हुआ है तो वो एनवायरनमेंट का हुआ है। अभी अपन 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा अच्छे से यदि सेलिब्रेशन करना चाहिए तो इसी बार करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो मेजर वजह थी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ही हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। तो सबसे
ज़्यादा हम बात करें तो ट्रैफिक रिड्यूस हुआ सड़कों पे, जो कि एक मेजर वजह होती थी एयर पॉल्यूशन की। तो ट्रैफिक रिडक्शन की वजह से एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हुआ, हवा एकदम साफ़ हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रहेगा कि जो एयर पॉल्यूशन क्लियर होने से जो अस्थमा के पेशेंट्स होता था, जो जिनको प्रॉब्लम होती थी, उनको बहुत रिलैक्सेशन मिला। दूसरी बात ये कहूँगी कि जो एक्सीडेंट्स होते थे, जो कि इंडिया में डेथ रेट की एक मेजर वजह थी, वो बहुत रिड्यूस हो गई। और जो फैक्ट्रीज़ क्लोज़ हुई थी लॉकडाउन के कारण, तो जो फैक्ट्रीज़ क्लोजिंग की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता था वो बहुत कम हुआ और जो हार्मफुल केमिकल्स वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ होते थे वो भी बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से हमारे जो नदियों का पानी था वो इतना साफ़ हो गया कि इवन हम उसको डायरेक्टली ड्रिंक भी कर सकते हैं। तो ये एक मेजर एस्पेक्ट्स लगा मुझे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। अब मैं मिसेस दीप्ति सिंगल फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन लगे? थैंक यू आकांक्षा। एज वी आर डिस्कसिंग हेयर कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पैंडेमिक है तो डेफिनेटली बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को हम लोगों ने इस दौरान देखा है, सफ़र किया है, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी इसमें हमें दिखाई दी हैं। जैसे अगर हम फैमिली का ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको स्टेप वाइज देखते हैं, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो बहुत सालों से जिनके बहू बेटे के पास टाइम नहीं था अपने बच्चों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में बात करने का, तो इस चीज़ में उन लोगों ने पूरा फैमिली क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ में स्पेंड करा। पेरेंट्स को और कुछ नहीं चाहिए होता है, एक क्वालिटी टाइम चाहिए होता है जिसमें उनको कोई प्रॉपर्ली सुन सके। इस चीज़ की बहुत कमी हो रही थी, जिसके वजह से मेरे पास ही बहुत सारे इस तरह के केसेस आते थे कि जो 60s में या 70s में ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनको बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है। उस चीज़ में बहुत रिड्यूस हुई है वो चीज़, क्योंकि घर में फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम कपल्स की बात करते हैं तो कपल्स में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। मेड्स घर में नहीं आई हैं, तो उस दौरान हस्बैंड वाइफ ने मिलकर घर का पूरा कामकाज देखा है, तो उनके बीच में एक सपोर्ट, शेयरिंग, केयरिंग जैसी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम बच्चों के साथ देखते हैं तो बच्चे पहले बहुत मिस करते थे कि उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके साथ में मदर के पास भी उतना टाइम नहीं है उनसे बातचीत करने का, पापा भी लेट नाइट आते हैं, तब तक बच्चे सो गए होते हैं। तो इस दौरान हमें ये देखने को मिला है कि बच्चों ने बोर्ड गेम्स खेले हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स और मदर से स्टोरीज शेयर करी हुई हैं, जिससे बच्चों के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव मॉरल इन्वॉल्वमेंट डेवलप हुआ है घर में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैमिली के ऊपर पड़ा है। उनके अंदर एक बाउंडेशन, उनके अंदर एक प्रॉपर बॉन्डिंग का डेवलपमेंट हुआ है, तो दैट इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। Thank you so much, ma'am. So as there is a famous quote that you should take out the best from the worst, not the worst from the best. तो इसी तरह से हमको भी इस लॉकडाउन के ज़रिए बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आज देखने को मिले, जैसे कि हमको टाइम मैनेजमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में एंड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग हम सभी ने ऑब्जर्व किए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द रिस्पेक्टेड फैकल्टी members, to all the respected HODs and our psychologists for giving your valuable time to this program and giving it a worth. Thank you so much.